दूसरी खुशी है, हमारी बहन ममता भूपेश जी हमारे राज्य में एससी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष बनकर के आज शपथ ग्रहण मान लीजिए, इनका अभिनंदन मान लीजिए, कार्यक्रम मान लीजिए, तो हमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबसे केवल एक ही आग्रह करना चाहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा एआईसीसी के निर्देश पे तमाम वो कार्यक्रम आयोजित करती है और उन कार्यक्रमों में आप सब लोग, हम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसी वजह से आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है कि जब पिछले दिनों माननीय खड़गे साहब यहाँ पधारे थे, केसी वेणुगोपाल जी यहाँ पर पधारे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने ये कहा था कि राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा संगठन बना हुआ है और ये संगठन जो है राजेंद्र पाल गौतम साहब इन सब की वजह से है। ये सारे के सारे योद्धा कांग्रेस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इनकी वजह से है। आज देश में जो माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा कि पिछले एमपी के इलेक्शन में जिस प्रकार से खड़गे साहब और राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जो स्टैंड लिया और जो संविधान बदलने की बातें करने वाले उस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को ये बता दिया कि संविधान तुम्हारी बपोती नहीं है, संविधान हमारी हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है, इस संविधान को आप लोग नहीं बदल सकते हो, ये संविधान के आधार के ऊपर देश चलेगा, आपकी मनमर्जी से ये देश नहीं चलेगा। ये मैं समझता हूं कि ये दिखा भी दिया और 240 के ऊपर इनको समेटने का काम हमारे आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करने का काम किया है। अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी वोट चोर गद्दी छोड़ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं? ये संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे संविधान में दिए हुए बोलने की आजादी, हमारे संविधान में दिए हुए आरक्षण की व्यवस्था, इसको बचाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति को अपने मतदान का स्वतंत्र अधिकार होगा, वो अपना वोट करेगा, अपना फैसला करेगा, अपना निर्णय सुना करके इस देश की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं समझता हूं कि ममता जी के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब एमएलए थे हम साथ में, उसके बाद में मंत्री बनी और जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री के रूप में ममता जी एक ऐसी मंत्री थी, मैं सबका नहीं कहता, किसी की तुलना नहीं करता, लेकिन एक दिन भी 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में हावी नहीं होने दिया। जो सवाल आता था उसका दमदारी के साथ में ममता भूपेश जी जवाब देती थी। मैं समझता हूं कि एक ऐसे नेत्री को हमारे बीच में से निकाल करके यहाँ पर एससी डिपार्टमेंट का राजेंद्र गौतम पाल जी ने, हमारे रंधावा साहब ने, खड़गे साहब ने, केसी वेणुगोपाल जी ने और राहुल गांधी जी ने हम सब की राय लेकर के और ये जिम्मेदारी दी है। अब इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व की बात के ऊपर खरा उतरना है, किस प्रकार जाकर के गांव में, ढाणी में जाकर के हम सब लोगों को, वार्ड हो, मोहल्ले हो, सब में जाकर के लोगों के दुख दर्द में शामिल होना है। किस प्रकार से लोगों को, देखिए मीडिया अपनी एक सीमाएं हैं, सोशल मीडिया में हम सब लोग एक्टिव रहते हैं, मीडिया कितना दिखाए कितना नहीं दिखाए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा माउथ मीडिया है, हम सब वोकल हो जाएं, हम सब लोग जाकर के ये कहें कि ये तानाशाह सरकार है। पहला चुनाव देश के अंदर जब 2018 में ये मोदी जी एनडीए के उम्मीदवार बनकर के 2014 में आए थे, तो 2014 में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख लाऊंगा, 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, पाकिस्तान को लाल आंख दिखा देंगे, अमेरिका से कोई धमकी नहीं सहन करेंगे, ये सारी बातें करके उन्होंने सत्ता हासिल की थी। दूसरा चुनाव जब आया तो 70 साल का हिसाब मांगने वालों ने 5 साल का हिसाब देने की बात की थी, हिसाब दिया नहीं और हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट का इस प्रकार से प्रचार किया कि बालाकोट हमने कराया, मोदी जी भी नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता, और उन्होंने सत्ता लूट ली। जब तीसरा चुनाव आया तो 10 साल का हिसाब के बजाय उन्होंने एक ही बात की, वोट चोरी और संविधान बदलने की बातें करने लगे और वोट चोर करके
और वो सत्ता पे बैठ गए। लेकिन अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रण कर लिया है, इनकी चोरी को पकड़ लिया है, इनकी चोरी को एक्सपोज कर दिया है और बता दिया है कि हे वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा देकर के राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत की है बिहार से परिवर्तन यात्रा, इसमें हम सबको भागीदार बनना है। मैं समझता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसी टीम मिली है जानदार और शानदार, जिनमें ऊर्जा है, जो कांग्रेस के प्रति लॉयल हैं और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ममता जी आपके और आपके डिपार्टमेंट को कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपके साथ में है। आप अपनी टीम बनाइए, लोगों को जोड़िए। जो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं लेकिन हमें आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको आगे लाने का काम आप करिए। वही लोग जो 20 साल, 30 साल, 40 साल से जो दिख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, लेकिन नए लोगों को निकाल करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, आपके कंधों पे है। मैं समझता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत सुलझे और समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं एक बार दिल्ली से इनका फर्स्ट में मिला था, इनके जो विचार मैंने सुने, उन्होंने कहा कि अलग जगाने की आवश्यकता है और ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा 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 बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए अपनी त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ता है, बलिदानी देने के लिए तैयार रहता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हम सब लोग सच्चे सिपाही बन करके और ईमानदारी के साथ में अगर लोगों के बीच में जाकर के काम करेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आने वाले 3 साल बाद में 2028 में राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी से हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2029 के अंदर दिल्ली में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये सब लोग हम करेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। आज ममता जी, आप बहुत खुशियों का दिन है। आपको बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना चाहिए था। आपकी ताकत जो है वो आपकी ताकत है, आज दिख रही है आपकी ताकत कि एक खचाखच भरा हुआ हॉल और इससे बड़ा कार्यक्रम। अब जब पूरी कार्यकारिणी बनेगी तो राजेंद्र पाल गौतम साहब हम आपको बुलाएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे, खड़गे साहब को बुलाएंगे और एक भव्य सम्मेलन हमारे इस डिपार्टमेंट का करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः बधाई। गौतम पाल जी का बहुत बहुत स्वागत, आपका भी अभिनंदन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा आपकी एक आवाज के ऊपर आपके लिए तैयार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।